अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो अस्करी बैंक से रिलेटेड है। अस्करी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको अस्करी बैंक की ब्रांचेस मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो अस्करी बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है और आज की वीडियो में बात करेंगे अस्करी बैंक के सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की। अस्करी बैंक ने रिसेंटली अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील किया जनाब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो अस्करी बैंक का सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है इसका मुनाफा कितना है, मुनाफे पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब अस्करी बैंक में चूँकि हम कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं, तो कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब अस्करी बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आपको अस्करी बैंक के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे 1 घंटे में आपका अस्करी बैंक में अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम नोट कर ले, अस्करी मैक्सिमाइज़र सेविंग अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का जो है वो मुनाफा लिस्ट जो है वो भी अस्करी बैंक ने जारी कर दिया। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ अस्करी बैंक की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ, ये मुनाफा लिस्ट इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम है अस्करी मैक्सिमाइज़र सेविंग अकाउंट। अकाउंट्स की डिटेल्स की बात करते हैं जनाब। एलिजिबिलिटी कौन है, कौन लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, इंडिविजुअल खुलवा सकते हैं और इसके अलावा जो जॉइंटली अकाउंट भी खुल सकता है, मतलब एक बंदा भी खुलवा सकता है और 3-4 लोग मिलकर भी एक साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनाब ये कंपनी भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, अस्करी मैक्सिमाइजर एक सेविंग अकाउंट होता है और एक होता है अस्करी मैक्सिमाइजर टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो है वो अस्करी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, टर्म डिपॉजिट से नहीं, ठीक है। तो हम बात करें अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट की, ठीक है। अच्छा, अगर अदर डिटेल्स की बात करते हैं जनाब। अच्छा, जो बेनिफिट्स है अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी मंथली अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, अकाउंट का बैलेंस कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए, क्योंकि जो है अकाउंट बहुत ही शानदार है। अच्छा, अगर बैलेंस 1 लाख से कम होता है तो क्या होता है, तो मुख्तलिफ टाइप्स के चार्जेस होते हैं। जैसे चेकबुक इशू करवाते हैं तो चेकबुक के चार्जेस, या एटीएम इशू करवाते हैं या एटीएम का सालाना चार्ज है वो चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस 1 लाख रुपए रखिएगा ताकि आपके अकाउंट पे चार्जेस ना लगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेबिट कार्ड जो है वो इशू होता है। फ्री सर्विसेज की बात करें तो CTR इशुएंस है, SMS और डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब ATM अगर की ट्रांजेक्शन रिसीव होगी, ई स्टेटमेंट हो गया, आई इंटरनेट बैंकिंग हो गया, चाहे मोबाइल से करें या आप लैपटॉप इंटरनेट लैपटॉप से करें, कंप्यूटर से करें, ठीक है। इंटर ब्रांच ऑनलाइन कैश डिपॉजिट विड्रॉल्स ये सारी फैसिलिटी मौजूद है। फंड ट्रांसफ़र अस्करी बैंक के किसी ब्रांच में कन्वेंशनल या इस्लामिक को सब फ्री है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अस्करी बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। अस्करी बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। अस्करी बैंक के किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि जनाब अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक को, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है अकाउंट खुलवाते वक्त, वो होता है इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो
उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, प्रूफ दे सकता है कि जनाब वो बिजनेस करता है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो अस्करी बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। CNIC की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट की डिटेल्स और अस्करी बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया जनाब। अब सबसे पहले देखते हैं कि अस्करी बैंक की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है वो क्या है, उस पर अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उस पर टैक्स कितना कटता है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और जो थर्ड स्टेप होगा हमारा वो होगा कंपाउंड प्रॉफिट। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। मुनाफा लिस्ट की तरफ आगे जनाब, अस्करी बैंक का मुनाफा लिस्ट और इसमें जो हमारा अकाउंट है जनाब वो है अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट, ठीक है। अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट, और देखिए इसका मुनाफा जो है वो आप 3 महीने पे भी ले सकते हैं, 6 महीने पे भी ले सकते हैं और 1 साल पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मुनाफा है 1 महीने के बजाय 3 महीने या 6 महीने का, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, जो मंथली मुनाफा आ रहा होता है जिन अकाउंट का, वो मंथली खर्चों में खर्च हो जाता है। मतलब हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा जो हर घर में हो रहा होता है, ठीक है। कोई ना कोई नए खर्चा निकल कर आ जाता है। लोग क्या करते हैं, जो भी सेविंग के पैसे आते हैं वो महीने के अखराजात में खर्च हो जाता है, ठीक है। वो स्कीमें जिनका मुनाफा 3 महीने, 6 महीने या साल भर बाद होता है, वो क्या होता है जनाब, 3 महीने का मुनाफा को तो 3 महीने का मुनाफा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 मंथ, ठीक है। 1 महीने का 1 महीने का होता है, 3 महीने का 3 महीने बाद होता है, 6 महीने का 6 महीने का मुनाफा आता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर 1 महीने का मुनाफा आपका 10,000 आ रहा है तो 6 महीने का 60,000 होगा, 3 महीने का 30,000 होगा, एक साल का 1,20,000 होगा, ठीक है। तो जो 3 महीने का 6 महीने का मुनाफा ज़्यादा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जनाब आप इससे कोई बड़ा काम कर सकते हैं या इसको मज़ीद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सरमायाकार होते हैं वो 1 महीने की सरमायाकारी पे नहीं जाते, वो कम से कम 3 महीने, 6 महीने या साल भर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं, ठीक है। तो 3 महीने की सरमायाकारी पे या 3 महीने का जिन अकाउंट का मुनाफा आता है उसका एडवांटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मंथली मुनाफा, ठीक है। तो जो 3 महीने का मुनाफा है वो है 10.50% के हिसाब से। जो 6 महीने के हिसाब से अगर मुनाफा लेंगे तो इसका मुनाफा रेट है 10.50, और अगर 1 साल के बाद आप मुनाफा लेंगे तो इसका मुनाफा रेट है 10.60। जो 1 साल का मुनाफा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मुनाफा रेट के बाद जनाब अब देखते हैं मुनाफा की कैलकुलेशन, फिर कंपाउंड प्रॉफिट और फिर वीडियो क्लोजिंग। जनाब मुनाफा आपको मिलेगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद वाले पे हमारी कैलकुलेशन है क्योंकि 3 महीने वाला हमारे हिसाब से ज़्यादा सूटेबल है, इस पर कंपाउंडिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। 50 लाख की सरमायाकारी पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, मुनाफा 3 महीने के बाद मिलेगा और रेट है 10.50%। मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा मिलेगा आपको 1,31,250 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 19,688 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे हर 3 महीने पे 1,11,562 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को, ठीक है। रिपीट करता हूँ उसको, रेट है 10.50%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा, 50 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा बनेगा 1,31,250 रुपये, टैक्स कटेगा 15% जिसकी अमाउंट बनी 19,688 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का हर 3 महीने का मुनाफा बनेगा 1,11,562 रुपये का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो रेट वही 10.50%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे 50 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 1,31,250 रुपये, टैक्स कटेगा नॉन फाइलर पे 35% जिसकी हम बन रही है 45,938 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का हर 3 महीने का नेट प्रॉफिट बनेगा 85,312 रुपये नॉन फाइलर का। अच्छा, बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कंपाउंड प्रॉफिट की जो कंडीशन है वो ये है कि जनाब 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है।
मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो अकाउंट में रहने देंगे। तो होता क्या है जनाब, हर महीने मुनाफा आ रहा होता है, ठीक है, या हर 3 महीने में मुनाफा आ रहा होता है, ठीक है, वो अकाउंट में रहता है। तो अगले अगली दफ़ा क्या होता है, अगले महीने या अगले 3 महीने बाद क्या होता है, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आता है, ठीक है। तो इस तरह मुनाफा, हर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफा रेट में जो है तकरीबन कभी 1%, कभी 1.5, कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाएंगे और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे, ठीक है। तब आपको मुनाफा रेट में जो है 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा मिल जाता है। इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी 50 लाख की सरमायाकारी पे, ठीक है। रेट हो जाएगा आपका 10.50 से बढ़कर 11.90, ठीक है। मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे तीन महीने का मुनाफा हो जाएगा 1,48,750 रुपये का। टैक्स कटेगा फायदा का 15%, जिसकी अमाउंट बढ़ती है 22,313 रुपये। और टैक्स कटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,26,437 रुपये का फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, रेट है 11.90%, मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का मुनाफा 1,48,750 रुपये। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बढ़ती है 52,063 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 3 महीने का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 96,687 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो अस्करी बैंक से रिलेटेड, अस्करी मैक्सिमाइजर सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।